बहुत अच्छी बात कही मित्रों कि घरों में एक छोटा सा बच्चा अपने बाल सफेद कर रहा था। घर में एक बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, किसी ने बताया कि हमारे गांव में अब एक ही बुजुर्ग बचा है, तो दूसरे ने कहा चलो तुम्हारे गांव में एक रोशनदान तो है। आज हमारे इस मंच पर आदरणीय श्री शैल चतुर्वेदी किसी रोशनदान से कम नहीं है, जो हम बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मित्रों, अजय पटू ने डॉक्टरों से बात शुरू की थी। हिंदी का कार्यक्रम है, अर्थ के अनर्थ कैसे निकलते। एक छोटी सी घटना, फिर हम अगले कवि को सुनेंगे। मित्रों, एक बार मरीज ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर साहब ऐसी बीमारी से तो मर जाना अच्छा है। डॉक्टर ने कहा भाई कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। एक डॉक्टर जब ऑपरेशन करने जाता था तो एक हार जरूर ले जाता था। किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब हार का और ऑपरेशन का क्या संबंध है, तो डॉक्टर ने कहा कि यदि ऑपरेशन सफल रहा तो मेरे गले में। मित्रों, एक बार एक मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं अपना दिमाग दान में देना चाहता हूँ। डॉक्टर व्यस्त थे, उनका भी ठीक है, होगा तो ले लेंगे। मित्रों, ज्यादा भूमिका नहीं बनाना चाहता। अगले कवि को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। नाम है डॉक्टर अशोक कुमार तिवारी, बहुत अच्छे मंच के संचालक हैं। मैं सर्वप्रथम आपको इस सरस्वती के मंदिर को और सभी सरस्वती पुत्रों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और यह केवल संभव है इस तरह के कार्यक्रम में जो हिंदी के होते हैं कि छात्र ऊपर बैठा है और प्रोफेसर नीचे बैठा है। इस समाजवाद को मैं पुनः प्रणाम करता हूं। और दोस्तों, जिस शिखर पुरुष हास्य व्यंग के या मंचों के शिखर पुरुष आदरणीय शैल जी को प्रणाम करते हुए पहले मैं 2 क्षण मां सरस्वती के लिए आपकी अनुमति के अनुसार समर्पित करता हूं कि तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो। तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो, मैं तुम्हारे व्योम की झंकार होना चाहता हूँ। तुम मुझे अपने क्षितिज से घेर कर बंदी बना लो, मैं तुम्हारे व्योम की झंकार होना चाहता हूँ। और बाल भंगों से भरा रंगों भरा त्योहार लेकर, कामना करती हुई सुलगे हुए अरमान लेकर, याचना के लिए खड़ा मैं, प्रभा में पद्म का उपहार होना चाहता हूँ। बाल भंगों से कामना करती हुई सुलगे हुए अरमान लेकर मैं तुम्हारे व्योम की झंकार होना चाहता हूँ। और दोस्तों, थोड़ी सी जुड़ने की बात आपकी कि काफी दिनों पुरानी बात है। 2 व्यक्ति बहुत जोर से, एक आगे और एक पीछे भागते हुए चले जा रहे हैं। पीछे वाला चिल्ला रहा आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मार डालूंगा, काट डालूंगा। पीछे से पुलिस वाला आया, उसको पकड़ लिया। बोले भाई क्या बात है, ये तुम सरेआम क्यों दंगा फैला रहे हो? बोले कुछ नहीं साहब, मैं भी कवि हूँ, ये भी कवि है, इसने कविता सुना दी है, मेरी नहीं सुन रहा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और इस घटना को मैंने आपको क्यों सुनाया, शायद आप समझ गए होंगे कि जो शैल जी ने 25 साल पहले रावत जी के साथ में किया था, आज उसका रावत जी ने पूरा का पूरा यहाँ पर उनको दबा। दोस्तों, मैं रावत जी से क्षमा याचना करते हुए, हालांकि उन्होंने जो करना था वो कर दिया, वो बात है। और बात मुझे शैल जी ने आदेश दिया था, और शायद आपने देखा भी होगा कि शायद चुटकुले उनको ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि सारे सुने सुनाए एक दूसरे के सुनाते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे एक छोटी सी नेता की बात करूंगा। शायद आपने ये वाली बात अभी नहीं सुनी होगी। व्यंग्य भी है और चुटकुला भी है,
उसके बाद में मैं आपको एक कविता भी सुनाऊंगा। एक डिपार्टमेंटल स्टोर में मेरे जैसा एक व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, आम आदमी वहां पर गया। पूरा उसने स्टोर देखा और उसको एक चूहे की जो संगमरमर की मूर्ति थी, मार्बल की, वो बहुत पसंद आई। उसने उससे पूछा, भैया ये कितने की है? बोले भाई देखिए, इसको खरीदने की 2 शर्तें। बोले क्या? बोले अगर आप इसकी कहानी बिना सुने हुए खरीदोगे तो 500 रुपए की, और अगर पूरी कहानी सुनकर के खरीदोगे तो 5000 रुपए की। तो बोला है, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं कहानी सुनकर खरीदूंगा? ले 500 रुपए दे दे मुझे। उसने वो 500 रुपए में संगमरमर मूर्ति की, चूहे की मूर्ति खरीद ली। और जैसे ही वो पीछे चलता है, आगे चलता है, देखता है कि सारे के सारे जितने भी उस डिपार्टमेंटल स्टोर के चूहे थे उसके पीछे पीछे लग लिए। शाम जब वो 2 घंटे के बाद में घर पहुंचा तो मोहल्ले के सारे चूहे उसके पीछे लग लिए। शाम हुई तो देखते देखते पूरे शहर के सारे चूहे उसके घर में आ गए। बड़ा परेशान हो गया। जैसी सुबह हुई, उठा करके वो संगमरमर की मूर्ति को जुहू चौपाटी में जाकर के फेंक के आ गया। जैसे ही उसने जुहू चौपाटी में फेंका, देखता क्या है कि सारे के सारे चूहे भी उसके समुद्र में डूब गए। अगले दिन सुबह वो डिपार्टमेंटल स्टोर में फिर से जाता है दोस्तों। वो मैनेजर कहता है, देखो भैया, मैंने तुमसे कहा था ना पहले इसकी कहानी सुन लो। बोले मैं ना कहानी सुनने आया हूँ, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ, क्या आपके पास में कोई उस तरह की संगमरमर की नेता की तस्वीर है? अभी एक दिन मुझे किसी ने पूछा कि अशोक, नेता को तुम किस तरह से परिभाषित करोगे? मैंने कहा कोशिश करता हूं, और मैंने उनको परिभाषित किया। अच्छा लगे तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि छोटी छोटी बातों पर भड़काता है, हमको हमारे कपड़े लत्ते उतार करके मारने के लिए, लड़ने के लिए उकसाता है, और जब हम ऐसा करने लगते हैं हमारे कपड़े लत्ते उठा करके भाग जाता है। दोस्तों, वो नेता कहलाता है। दोस्तों, वो नेता कहलाता है। और आपको विशाल जी को सुनना है। मैं बात कविता की करना चाह रहा था कि जो कविता आप अपने साथ लेकर जाएं, मैं उस कविता की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविक कविता की बात कर रहा हूं। जो कविता, जो शब्द आप अपने साथ में लेकर के जाएं, वही असली कविता है। वही असली कविता है। मैं इसको कैसे कहूंगा कि टेसू के निर्गंध कुसुम की बासंती मुस्कान व्यर्थ है, कि टेसू के निर्गंध कुसुम की बासंती मुस्कान व्यर्थ है, और जिसके सुनकर सुर न समाए वो कविता या गान व्यर्थ है। जिसके सुनकर सुर न समाए वो कविता या गान व्यर्थ है। टेसू के निर्गंध कुसुम की बासंती मुस्कान व्यर्थ है। कि जिसने जीवन ध्येय न जाना कंचन कामिनी का अभिलाषी, तो जिसके तट से तृषित मरुदता लौट गई प्यासी की प्यासी। जिसने जीकर किसी क्षेत्र में अपने यश की छाप न छोड़ी, और मरते ही यदि नाम मिटा तो मिट्टी का इंसान व्यर्थ है। टेसू के निर्गंध कुसुम की बासंती मुस्कान व्यर्थ है, और जिसके सुनकर सुर न समाए वो कविता या गान व्यर्थ है। कि जब जब मिले तभी तब अपनापन नहीं बिछड़ कर पल भर रोना, जब जब मिले तभी तब अपनापन नहीं बिछड़ कर पल भर रोना, और जहां न रहे सुरक्षित अपने लिए हृदय का कोई कोना। जिसके स्वागत गीतों से हृदयंती के तार न गूंजे, मन की बात न मन ने समझी तो रूखा सम्मान व्यर्थ है। टेसू के निर्गंध कुसुम कि जहां न ममता जहां न समता छठे समाज से मिलन न पाती, जिसे देखकर पीर न जागी भरी न आलिंगन से छाती। कि जहां न ममता जहां न समता छठे समाज से मिलन न पाती, जिसे देखकर पीर न जागी भरी न आलिंगन से छाती। हृदयहीन सौंदर्य किसी का बन गुलाब का विरस फूल है, और जिससे मिलकर नयन न आंचल भीगे तो स्नेह का दान व्यर्थ है।